गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते परमाराध्य श्री गुरुदेव की असीम कृपा से आज हम लोगों को पुनः हरि संकीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य तो है, लेकिन ये बहुत खतरा भी है। मालूम है, बोलते भजन का मार्ग बहुत खतरा वाला मार्ग है, बहुत बड़ा संकट का मार्ग है। बोले किसके लिए? बोलते जिसको इस संसार में ही रहना है। इसलिए भजन करने वाले को बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि भजन करने के लिए आया तो उसका संसार शेष हो जाएगा। पर महाराज गुरु महाराज जी एक ही बात बोलते थे, एक बात बोलते, या राम रहेंगे या काम रहेगा, है ना। जहाँ राम तहाँ नहीं काम। कैसे रवि रजनी नहीं रहे एक धाम, जिस प्रकार एक स्थान में दिन और रात्रि अवस्थित नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भगवान और संसार की एक साथ में नहीं रह सकता। इसलिए जिसको भगवान चाहिए उसका संसार छूट जाएगा। तो इसलिए जिसको संसार में आसक्ति है वो लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। ये विशेष क्या बोल रहे हैं? पदाश्रितानां च समस्त चौरम। जो उनका भजन करने के लिए निकल पड़ता है उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं। संसार चाहिए नहीं, ऐसे ऐसे किया पहले बात में जो समझने की ऐसा। इसलिए हमारा आचार्य बता रहे हैं, तुम जिसको अपना समझते हो, जिनके साथ में रह के तुम सुख को अनुभव कर रहे हो, अगर उनके साथ तुम्हारा रहने का इच्छा है तो मेरा एक बात ध्यान से सुन ले। क्या बोल रहे हैं वहां पर? इच्छा है, बोलते मेरा बात ध्यान से सुन। वो क्या है? कभी भी भगवान की तरफ नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? बोलते रहे मथुरा नहीं जाना, वृंदावन नहीं जाना, जहाँ नहीं। इसका मतलब क्या है?
बोलते दुख से निवृत्त रहना चाहते हो तो सुनिश्चित रूप से ये ठान लो कि वृंदावन जाके ही मेरा भला होगा। जिसको तुमने अपना बंधु समझा, जिसको तुमने अपना बांधव समझा है, वास्तविक वो लोग तुम्हारे अपने है ही नहीं। क्यों? बोलते तुम्हारे सिर के ऊपर घूमता हुआ मृत्यु की जो घेरा, उससे वो तुम्हें कभी भी बचा नहीं सकते हैं। हमारा परम बांधव कौन है? तब नीज जान परम बांधव संसार कारागारे, संसार कारागारे। हे कृष्ण, आपके जो निजजन है, हे गौरव, आपके जो निजजन है वही मेरा परम बांधव है। कब मालूम पड़ता है? जब मालूम पड़ता है कि संसार कारागार है। जब तक संसार सुखमय है तब तक संसार के अंदर के जितने भी बंधन हैं वही हमारे परम बांधव लगते हैं। वो टूटेगा कैसे? श्री गुरु कृपा भेंगे छे स्वभाव बुझे छिए खोम तुम्हारी गुरु कृपा से ये सपना टूटता है ना? गुरुदेव कृपा करते हैं, सपना टूटता है। तब क्या समझ में आता है? बुझे छिए कौन, क्या समझ में आता है? कि वो गोविंद ही हमारा है और तो कोई हमारा है ही नहीं। उस गोविंद तक हमें ले जाने वाला जो व्यक्ति है वही हमारा परम बांधव है। दूसरा कोई हमारा सगा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो अज्ञानी जीव है, जो इस संसार के अंदर ही सुख को अनुसंधान कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर जागृति लाते हुए हमारे आचार्य कहते हैं, देखो अगर तुम्हें दुनिया में रहने की इच्छा है तो वृंदावन मत जाना। क्या बोलते हैं? और बोलते हैं वृंदावन मथुरा अगर चला भी गया समझ के वृंदावन मत जाना। वृंदावन चला गया तो समझ के केसी घाट नहीं जाना भैया, ठीक नहीं होगा। तो क्यों ना जाओ? वो बोलते हैं वहां पर क्या है? गोविंद विग्रह धरी, भगवान जो है गोविंद का विग्रह धारण करके विराजमान होकर के बैठे हैं। भगवान बैठे हुए वहां पर, श्याम सुंदर बैठे हुए वहां पर। आश्चर्य को चोर ऐसा चोर है, ऐसा उसका रूप है, ना तो कभी ऐसा सुना ना कभी ऐसा देखा। वो क्या करेगा? चोर है तो इसीलिए अपना जान बिछा कर तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा। इसलिए बता रहे कि ब्रज के अंदर, वही वृंदावन के अंदर एक प्रसिद्ध चोर है, बहुत मशहूर है। क्या कर रहा है भैया? लोगों के घर में जाकर माखन चुराते हैं। अच्छा, गोपीजनों के वस्त्र हरण करते हैं, चुराते हैं। अच्छा, ऐसा चोर? हाँ, लेकिन अगर तुमने उनके पाद पद्म का आश्रय किया तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, तुम्हारा कुछ भी रहेगा नहीं। क्या नहीं रहेगा? जिसको तुमने अपना समझा वो नहीं रहेगा।
है ही नहीं। वो जिसको तुमने अपना समझा ही नहीं, वो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तब अंबानी के घर में चोरी होता है, हाँ, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? खैर वो तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? क्योंकि वो संपत्ति हमारा है ही नहीं, वो हमारा है नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर अपना साइकिल भी चोरी होता है तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? पदाश्रितानां च समस्त चौरम, जो उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, उस आश्रित व्यक्ति के द्वारा विभ्रमित अवस्था में जो कोई भी वस्तु को, जो कोई भी पदार्थ को मेरा बोल करके समझता है, वो अज्ञानता को भगवान चोरी कर लेते हैं। एक घर में है, वो मकान में, एक दुकान में, एक गाड़ी में, एक पत्नी में, बच्चा में, ये में, वो में, और बाद में वही वस्तु उसको दुख दे रहे होते हैं। भगवान क्या करते हैं? उसके वो दुख को चोरी कर लेते हैं। क्योंकि भगवान को कोई स्थूल पदार्थों की आवश्यकता होता नहीं, भगवान को किसी प्रकार का सूक्ष्म पदार्थों का आवश्यकता होता नहीं। इसीलिए भगवान को कुछ भी हरण करने की जरूरत पड़ता नहीं, लेकिन करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे चरणों में आश्रित हो, और मेरे श्री चरणों में आश्रित होकर कोई भी व्यक्ति दुखी रहे, वो मुझे सहन नहीं होता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ? जिन वस्तुओं के कारण तुम उस दुख को अनुभव करते हो, उसको मैं हरण कर लेता हूँ। इसीलिए बोले वृंदावन मत जाओ, जिंदगी का दुख निकल जाएगा। बोलते वृंदावन मत जाओ, चला गया तो जीवन में दुख नहीं रहेगा। कितनी बड़ी नुकसान है ना? गधे का आदत होता है वजन ढो के चलने का। अब अगर वो हल्का हो गया तो उसको सुख होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं? कैसे बैठे हुए हैं कृष्ण? तिरछी नजरों से बैठे, सीधा भी नहीं देखते, टेढ़े देखते हैं। अगर सीधा भी देख ले, चलो भैया कोई बात नहीं। और वृंदावन में केशी घाट में बैठ के टेढ़ी नजरों से देखते हैं। जब कोई तिरछी नजर से देखता है, उसका एक अलग वो है भाव। तो इसीलिए आप बताएं क्या कर रहे हैं कृष्ण? मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से देख रहे होते हैं वहां पर बैठ। इसलिए मत जाना वहां पर, क्योंकि वो जो रूप इस प्रकार से है, उसको देखने के बाद तुम रह नहीं पाओगे। वो रूप को देखने के बाद तुम रह नहीं पाओगे। शास्त्र प्रमाण है, इंद्र जो है कोपित होकर, नाराज होकर कितना भयंकर तूफान लेके आया ब्रज में। पहले भयभीत, लेकिन वही ब्रजवासी जिस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, गिरिराज के चरणों में आश्रित होकर श्याम सुंदर का उस दिव्य रूप का अवलोकन करने लगे, तो स्तब्ध हो गए, समाधिस्थ हो गए। 7 दिन 7 रात तक ना तो उनको किसी प्रकार का भूख रहा है, ना प्यास रहा है, और ना ही किसी प्रकार का बाकी ज्ञान। ऐसे कैसे हो सकता है
क्योंकि आश्चर्य वो उस चोर का जो स्वरूप इतना आश्चर्यजनक है, ना तो कभी इसके बारे में देखा गया, ना तो कभी इसके बारे में सुना गया। एक विशेषता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कैसे खड़ा है? ऊपर से एकदम त्रिभंग रूप से खड़ा है, सीधा भी नहीं खड़ा है। चोर के काम सब टेढ़े होते हैं, टेढ़ी नजर से देखना, टेढ़े तरीके से खड़े रहना, सब कुछ टेढ़ा ही होता है। इतना टेढ़ा होता है, वो जहां पर घुस जाता है तो वहां से वो निकलता नहीं है। जहां से वो घुस जाता है वो फिर वहां से निकलता नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कितना वो त्रिभंग रूप से खड़े हैं। इसीलिए गोपियां उद्धव से कह रही है, क्या कहती है? क्या बोलने आए हो, क्या ब्रह्म की बातें करते हो? क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, भगवान ब्रह्म है। आप उनका ध्यान करिए, आपको उनका अनुभव होगा। गोपियां उद्धव को कहती कि क्या तुम हमको सुना रहे हो? चलो आ ही गए हो, कुछ बोलना ही चाहते हो तो हमें एक उपाय बता दो। बोले क्या? बोलते हम श्याम सुंदर को किस प्रकार से भूल सकती है, वो उपाय बता दो। उद्धव जी यही सोच के आए हैं, ये बहुत भावुक होके रो रही है, दुखी हो रही है, इसलिए मैं इनको सांत्वना दे देता। लेकिन जब वो वहां आए, जो उनका समझ था उससे पूर्णतः भिन्न उनको वहां पर देखने को मिल रहा है। वो प्रार्थना कर रही है और बोल रही है कि कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे कि हम श्याम सुंदर को भूल सके, क्योंकि उनकी जो स्मृति है वो हमें दग्ध करता जा रहा है, जला रहा है, बड़ा कठिन है। जीते मरते जो तेरी लगन में, जलते रहते हैं विरहा अग्नि में। तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे उपाय बता दो जिससे हम उसको भूल सके, क्योंकि भूलना ही संभव नहीं होता है। भगवान जिसके जीवन में आ जाते हैं उसको किसी और चीज के प्रति प्रेम हो, ऐसे कैसे हो सकता है? श्रीदास गोस्वामी जी महाराज जब बार बार घर से भागते हैं, पकड़ के लेके आते हैं, फिर शादी भी करा देते हैं, फिर भागते हैं, फिर कुछ करते हैं। अंत में उनकी पत्नी कहती है, उनकी माता रघुनाथ दास गोस्वामी की माता कहती कि एक काम करिए, इसको रस्सियों से बांध दीजिए। तो उनके पिताजी कहते हैं कि पगली, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जिसने पागल हो गया है, वो आदमी को इंद्र के समान ऐश्वर्य नहीं बांध पाया, अप्सरा जैसी भारियां नहीं बांध पाई, तुम्हारी रस्सियां बांध सके? असंभव। क्यों? क्योंकि अब बातूल हो गया है, पागल हो गया है ये। श्री चैतन्य देव उनके हृदय के भीतर में घुस चुके, भगवान उनके हृदय में घुस चुके। भगवान का कृपा जिसने पा लिया,
भगवान का दर्शन जिसने पा लिया उसको कोई और वस्तु अच्छा लग ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं जन्म सफलता, उसका जन्म ही सफल है। कृष्ण दर्शन, जिसको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ है। और क्या बोल रहे हैं? भाग्य होया छे एक बार, एक बार हल्का सा भी अगर उनका दर्शन किसी ने प्राप्त कर लिया, एक झलक मात्र भी जिसने प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति भी और किसी चीज को कभी भी चाह ही नहीं सकता है। ऐसा जरूरत नहीं है साक्षात दर्शन हो गया पूरा बात हो गया, ऐसी जरूरी नहीं। केवल एक झलक मात्र उनका जो दर्शन है वो भी संसार को ध्वंस कर देता है, पागल बना देता है। ये विशेषता है। वो व्यक्ति को ऐसे पागल बना देता है कि उसका जीवन और उसका मरण गोविंद के चरणों में ही हो जाता है। ऐसा एक भक्त हुआ था, रसखान, फोटो ही तो देखा, छोटे छोटे चरण है, सुना ये बालक कहाँ रहता है? वृंदावन में रहता, नंगे पांव में रहता, जूते बना के लेके गया था पहनाने के। ऐसे पागलपन चढ़ गया, पहुंच गया वृंदावन और उनको कहीं पे भी अंदर जाने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। विलकते विलकते तड़पते तड़पते प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया। भगवान आके उन पर कृपा करते हैं। कितने कीर्तन लिखे, कितना पद गाया, बहुत कुछ। चलो तो छोड़ दो, रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुआ, उसको भी तो उनके कृपा से एक झलक ही दर्शन प्राप्त हुआ है। क्या हो गया? वो सब छोड़ छाड़ के भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण पत्नियां जो कि उस मालिन के द्वारा पुष्प चयन करती हुई श्री कृष्ण की महिमा को कीर्तन करने पर उसको श्रवण करती रही, सुनते 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 उनके रूप के प्रति, उनके गुणों के प्रति इतनी आसक्त हो गई, अपने सारे धर्म को त्याग करके कृष्ण सेवा में जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। ये विशेषता है। किसी न किसी प्रकार से भगवान का संपर्क में आने वाला व्यक्ति संसार का होकर के नहीं रह सकता है। इसीलिए बताया यहाँ पर, अगर संसार ही चाहिए बोलते फिर भगवान के पास नहीं जाना। लेकिन एक बात याद रखना, संसार संसार करे मिछे गेलो कार। संसार क्या है? सब समय सरकने वाला वस्तु, एक स्रोत में प्रवाहित होता हुआ वस्तु। जैसे जल का स्रोत है, वो जैसे चल रहा है, संसार भी बिल्कुल वैसा ही है। उसी को संसार कहते हैं। हमेशा सरकता रहता है, कोई भी वस्तु यहाँ पर स्थायी नहीं रहता है। जिस वस्तु के अंदर स्थायित्व नहीं, वो वस्तु निश्चित रूप से ध्रुव नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। इसलिए वो वस्तु कभी किसी को किसी प्रकार का सुख विधान नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर बताया कि ऐसे संसार के पीछे अनुरक्त होकर
उसके पीछे ही भागने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका बहुमूल्य समय वृथा चला जाता है। चलो समय चला गया सो चला गया। वो बोलते कोई लाभ है, वो बोलते कोई लाभ नहीं होने वाला है। चलो झंझट शेष होगा, वो बोलते न घटी लो जंजाल। किसी प्रकार से वो मुसीबत भी कम नहीं होता, टलता नहीं। इसलिए ऐसे जो संसार है उसको अंदर ही जिसको रहने का अभिलाषा है, वो बोलते उसको क्या बोल रहे हैं, वृंदावन नहीं जाना। क्योंकि वृंदावन क्या है, सुरम्य स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है और चिंतामणि धाम है। हमारे आचार्य इस बात को बतला रहे हैं। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं वहां पर, उनका श्याम वर्ण में विराजमान है। श्याम वर्ण भी कैसे, घने बादलों की तरह। जो जीवन तप्त हो रहा है, तपता हुआ जीवन के ऊपर एक उम्मीद का किरण होता है, घने बादल। श्याम सुंदर बिल्कुल वैसा ही है, जैसे बहुत तेज धूप पड़ रहा है। इतना तेज धूप है, बाहर नहीं जा सकते, सर जल जाएगा बिल्कुल, है ना। हैदराबाद में होता है, अच्छा खासा गर्मी होता है समर में। अभी भी हो रहा है देखा जाए तो, जबकि अभी समर वो शुरू नहीं हुआ। दोपहर के टाइम में बाहर जाने से बिल्कुल बहुत अच्छा सिर जल जाता है। बोलते इतनी तेज जहां पर धूप और ऐसी जगह जहां कोई छाया नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं कि व्यक्ति जाकर के कहीं आश्रय ले। ऐसी स्थिति में तड़पता हुआ व्यक्ति अचानक देखता है बादल उसके सिर पे आ गए हैं, घने बादल। कितना रिलीफ मिलता है ना। ऊपर से अगर बादल गरजते हैं, बिजली कड़कता है, और कितना अच्छा लगता है। और अगर बारिश हो जाता है, और अगर जेब में कुछ नहीं है तो लोग भीगने के लिए भी चले जाते हैं बारिश में। ये बात है ना। आप छत पे जाते भीगने, अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पर इसी बात को बता रहे हैं, कैसे है, श्याम वर्ण है और वो भी बड़े ही सुंदर। उनके श्रीअंग का प्रकाश इतना अद्भुत है। ऐसे भगवान, मतलब जीव भगवान का उस दिव्य श्रीअंग का शोभा का कल्पना भी नहीं कर सकता है। इतना अद्भुत उनका रूप है। वो क्या करते हैं, अपने रूप माधुरी के द्वारा जीव को अपनी ओर आकर्षित करके उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं। जीव का सर्वस्व क्या है, केवल दुख है और कुछ नहीं। ऐसा उसके पास और है क्या, केवल दुख। नहीं जी, मेरे पास बहुत सुख है। जो तुम्हें सुख की तरह दिखलाई दे रहा है वो भी वास्तविकता में दुख का ही दूत है।
जिस प्रकार के शरीर में फोड़े हो गया है, खुजली होता है, वो ऐसे ही से करता, बड़ा अच्छा लगता है ना? उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। एक समय आने के बाद वो उसके अंदर से पीक निकलना शुरू होता है, जान निकल जाता है, सब जानते हैं। दांत भी ऐसे ही होता है ना? खुजली होता है, उस समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो रिजल्ट निकल के सामने आता है, बड़ा कष्ट होता है। ये संसार और संसार का सुख बिल्कुल वैसा ही है ना? बीच समुद्र में पड़ा हुआ व्यक्ति बीच बीच में बाहर निकल के आता है, एक आध सांस ले लेता है, और अगर सोचता है मैं तो सुखी हूं, तो वो मूर्ख है। क्योंकि तुम्हारे इस सांस के अगले सांस जो है, पानी के अंदर तड़पना लिखा हुआ है, और वो अल्पज्ञता के कारण उसी को अपना संपत्ति समझता है। भगवान क्या करते हैं? अपने उस रूप माधुरी के द्वारा उसको आकर्षित करते हैं। जब तक वो सोचता है कि इतना आश्चर्य रूप, अद्भुत रूप है आपका, उतने में भगवान उसके सर्वस्व हरण कर लेते हैं। जैसे ही भगवान उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं, वो खाली हो जाता है, उसी समय उसको भगवान आनंद प्रदान कर देते हैं। भगवान उसी समय उसको क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। लो चलो, ऐसा उस आनंद को जिसको नहीं चाहिए, बोलते फिर वृंदावन नहीं जाना। ये आनंद अगर तुम्हें खतरा लगता है, तो अच्छा है कि तुम वृंदावन मत जाओ। ऐसा जाएगा वृंदावन? वो सोच में है कि जाना चाहिए कि नहीं। और क्या बोलते हैं? उनके जो अधर पे जो वंशी है, वो बोलते हैं वो क्या है? सभी अनर्थों का जड़ है, अनर्थों का मूल कारण है। भगवान अगर बंसी बजाते हैं तो क्या होता है? वो बोलते हैं अनर्थ हो जाएंगे। क्यों अनर्थ हो जाएंगे? जिस शब्द को श्रवण करने के लिए तुम्हारे कान पिपासा से प्रपीड़ित हो रहे हैं, वो शब्द तुम्हारे जीवन से उड़ जाएगा। कान जो चीज सुनना चाहते हैं, भगवान का बंसी वो सुनने नहीं देता है। वो बंसी जैसे ही बजाते हैं, हर व्यक्ति, हर जीव स्तब्ध हो जाता है। आप देखोगे वृंदावन के अंदर जैसे ही श्री कृष्ण ने बंसी वादन किया, सारी गोपियां अपना घर, अपनी स्थिति, अपनी अवस्था, हर चीज को भूलकर कृष्ण से मिलने के लिए भाग चलती है। कई बार ऐसा होता है कि उनका श्रृंगार भी आधा अधूरा ही किया हुआ होता है, उसी स्थिति में चली जाती है। ऐसा सजने संवरने का भी मौका भगवान नहीं देते हैं। ऐसा क्या करते हैं? स्वयं गोविंद अपने उस प्रेम से जीव को सजाते हैं। विशेषता वो है, इसीलिए भक्त ही एक ऐसा होता है
वो चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, भगवान के चरणों में आश्रय लेने के बाद कुछ भी ना करे, सिर्फ तिलक करके माला लेके चले, वो देखने में सबसे सुंदर लगते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, गले में कंठी, माथे पे तिलक, हाथ में माला लेकर के अगर चल पड़ते हैं, कोई भी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ता है। वृंदावन विहारी लाल की, वृंदावन विहारी लाल की, ये बात है। तो इसलिए यहाँ पर यही बात बता रहे हैं। वो बोलते हैं उनके अधर के ऊपर, उनके होठों के ऊपर रखा हुआ वो जो बंसी है, उसका नाद इतना अद्भुत है, इतना कि और कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रहता है। कोई सोचे इसके बाद भी कुछ सुनना बाकी है, तो बोलते हैं इसका मतलब उसने श्री कृष्ण का उस मधुर बंसी ध्वनि को सुना ही नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं? वृंदावन बिहारी लाल की एक बात। वो कपड़ा हटाना बदल से। ये बात है, भगवान का ये विशेषता है, वो जीव को आकर्षित करते हैं अपने प्रेम से, अपने रूप से, अपने हर क्रिया से। इसीलिए बोल रहे हैं भोगी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं समझ पाता है, भगवान को कभी भी नहीं समझ पाता। इसीलिए बोलते भगवान का एक दिव्य नाम हमारे तमाम पापों को ध्वंस करके हम लोगों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कर सकता है और करता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार के दलदल में रहना पसंद करता है, वो व्यक्ति कभी भी उस नाम के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकता है। ये उसका दुर्भाग्य है। इसलिए आप बोल रहे हैं कि दुर्भागा नहीं रहना है, क्या करना है? जाओ वृंदावन, क्योंकि श्री कृष्ण का अगर कृपा तुम पर हो गया, छिन्नांसि घोरम यमपाश बंधन, भयंकर यमपाश का जो बंधन है घनघोर, उसको छेदन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान के चरणों में आश्रित हुआ व्यक्ति कभी भी मरता नहीं है। मरता कौन है? जो भगवान का नाम का आश्रय नहीं लिया, वही व्यक्ति मरता है। मरता तो कोई नहीं है। वैसे तो भगवान गीता में बोलते हैं आत्मा जो है अजह नित्य शाश्वतो अयम ना हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि वो अजन्मा है। लेकिन फिर भी
ये संसार को मेरा और मैं इस संसार का समझकर विभ्रांत अवस्था में जीने वाला जो जीव है उसके लिए बता रहे हैं। जहां पर शरीर ही मैं हूं ये भाव के साथ जीने वाला जो व्यक्ति होता है वो बार बार मरता है, क्योंकि मरता शरीर है लेकिन उसने खुद को शरीर समझा है, इसीलिए शरीर मरने पे भी वो ही मरता है। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, मान लो गाड़ी का हाइट कम है और 5 आदमी बैठ गया, उनके वजन से वो दब गया। अब एक स्पीड ब्रेकर आया, जैसे गाड़ी का नीचे के जो पतरा है उसके ऊपर वो लगा है स्पीड ब्रेकर काम करके। आप देख सकते हैं अधिकांश व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे हुए ऐसे करते होता है ऐसे। देखो काफी सज्जन ऐसे कर रहे हैं। अरे तुमको तो लगा नहीं फील, लेकिन वही आता है जैसे कि खुद को लगा है। एक तोते को पिंजरे में रखकर जब व्यक्ति पिंजरे के ऊपर डंडा मारता है तो अंदर बैठा हुआ तोता कांपने लगता है। सत्यता यह है गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति को भी चोट नहीं लगा और पिंजरे में बैठा हुआ तोता उसको भी चोट नहीं लगा। एक बात, लेकिन भ्रमित अवस्था में वो सोचते हैं कि हमको लग रहा है। एक विशेषता है। इसीलिए जीव भी इस संसार में आकर इतने साल इस शरीर में रहते हुए, ये शरीर का पोषण पालन करते हुए यही सोच में रहता है कि मैं ही ये शरीर हूं। यद्यपि एक आत्मा होने के कारण उसका कोई मृत्यु नहीं है, वो शाश्वत है, लेकिन फिर भी शरीर मरता है तो वो स्वयं भी बार बार उस मृत्यु का पीड़ा को अनुभव करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के पाद पद्म में आश्रय ले लेता है, भगवान क्या करते हैं, वो जो मृत्यु का पाश जो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा होता है उससे उसको मुक्त कर देते हैं। यही विशेषता भगवान स्वयं पर मृत्यु चरति मद्भया, मौत भी अगर किसी के पास जाएगा वो मेरे डर से जाएगा, जाने से पहले मेरा आज्ञा लेके मेरे डर से जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है मृत्यु उसके समीप में कभी भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मृत्यु का जो बंधन है या पाश है वो भगवान तोड़ देते हैं। और वो बोलते हैं भिन्नांसि भीमं भवपाश, ये संसार का बंधन जो होता है उसको भी तोड़ देते हैं। और तो और क्या कहें, जो कुछ भी हमारा इस संसार के अंदर हमें उद्विग्न देने वाला वस्तु होता है वो सबको भगवान ही तोड़ देते हैं। मतलब हमारे जीवन से किसी भी प्रकार का कलेश को दूर करने का प्रयास हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं परेशान, कृष्ण के शरण में चले जाओ। कृष्ण ही का शरण जो होता है उसका कोई परेशानी होता ही नहीं। ऐसा इसलिए यहाँ पर बता रहे, तुम कृष्ण के शरण में नहीं जाना चाहते हो तो वृंदावन मत जाओ, क्योंकि वृंदावन जाओगे, ब्रज में जाओगे तो कृष्ण की तरफ आकर्षित होते चले जाओगे। ऐसा क्या वैशिष्ट है ब्रज में? क्योंकि ब्रज में भगवान ही नहीं
भगवान के प्रेमी भी रहते हैं। अकेले भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ आनंद नहीं आता है, वहाँ प्रेम नहीं होता है। लेकिन भगवान के भक्त जहाँ पे होते हैं वहाँ पर प्रेम होता है। और वृंदावन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ में नित्य रमण करते होते हैं। वही देख करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्या देख रहे हैं वो लोग, भक्त लोग? श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर का चिंता से परे जो उनके गुण हैं और उनका स्वरूप, जो लोग निरंतर दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन कर रहे हैं? प्रेम का अंजन लगा के दर्शन कर रहे हैं। भक्त लोग भगवान का अनुभव, भगवान का दर्शन अपने प्रेममयी नेत्रों से करते हैं। इसीलिए भगवान उनके साथ में निरंतर रमण करते हैं। जहां पर भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम के साथ में रमण करते हैं वही वृंदावन होता है। जहां भगवान और भक्तों के बीच में ऐश्वर्य का भाव होता है वो फिर द्वारिका होगा या कोई और स्थान होगा। लेकिन जहां प्रेम है वो केवल वृंदावन होता है। इसलिए बोलते हैं वहां मत जा, प्रेम हो जाएगा। हाँ? सब कुछ संग सिद्धा है। इस समय कामुक व्यक्ति के पास बैठेंगे हम भी कामुक हो जाएंगे, क्रोधी के साथ बैठेंगे हम भी क्रोधी हो जाएंगे, शराबी के साथ बैठेंगे हम भी हो जाएंगे। एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं, बट जनरल जो बात है वो यही है, जैसा व्यक्ति का संग वैसा ही हमारे ऊपर रंग है। इसलिए बोलते अगर प्रणयी भक्त के साथ में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी गोविंद के प्रति वो प्रेम का उदय हो जाएगा। ये विशेषता है। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा, गौर अमार जे सब स्थान कर्ण भ्रमण रंगे, से सब स्थान वेरी वो अमी प्रणय भक्त संगे। जो प्रणय भक्त है, प्रेमिक भक्त है, उसके साथ मैं सब जगह पे जाऊंगा। जैसे जैसे जाऊंगा उससे क्या होगा, मेरे हृदय में भी गोविंद के प्रति प्रेम का उदय होगा। नहीं अपने मर्जी से जाएंगे तो बोलते हैं कहीं पे भी चले जाओ, केवल परिश्रम है, मन का भ्रम है। इसीलिए दुनिया भर के लोग वृंदावन आते हैं या द्वारिका जाते हैं, पुरी जाते हैं, कहां कहां नहीं जाते। कितने लोग भक्त बनते हैं, कितने भक्त बनते हैं। कोई बोलता है वहां तो वो चीखता है, वहां वो देर होता है, यहाँ वो होता है, यहाँ उत्पात होता है। होता है, नहीं है कि नहीं होता, लेकिन वो किस लिए होता है? तुम्हारे मंगल के लिए होता है। ये चीज कैसे समझ में आएगा? वो मेरे जेब से कुछ छीन रहा है तो मेरा मंगल कैसे होगा? क्योंकि तुम्हारी ऐसी मानसिकता है, कहीं पे कुछ भी करोगे, लेकिन भगवान की सेवा के समय आएगा तब अपने आप को कृपण बना लोगे। इसीलिए भगवान कृपा करके उन भक्तों के द्वारा प्रेरणा देकर तुम्हारा मंगल कर रहे हैं। ये चीज केवल भक्ति करने वाले को, भक्तों का अनुगत करने वालों को समझाता है। बाहर का व्यक्ति को कहां से समझ में आएगा? उसके नजरों में तो सब ठगी दिखाई देंगे। एक क्रिया जो चल रहा है उसके ऊपर जो दर्शन है वो भक्त होने पर, उसके अंदर प्रेम होने पर वो पूरी तरह से भिन्न हो जाता है।
हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी काम्यवन का परिक्रमा करते हुए चल रहे हैं। वहां पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, हल्का सा, उससे खून तो आता नहीं है, लेकिन चुभते हैं, जैसे सुई की पट करके चुभते रहते हैं। इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन होता ही है नॉर्मल चलना और उस पे चलना। अभी लोग गालियां दे रहे, खास करके जो कीर्तन के पीछे पीछे चलने वाले लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, बुढ़िया है, जो भी है, वो सब बोले जा रहे कितना गंदा रोड है, ठीक नहीं है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना। गुरुजी भी चल रहे, सारे भक्त भी चल रहे। जहां पहुंचने के बाद गुरुजी कहते हैं कि देखो भगवान कितने दयालु हैं। किसी ने तो कुछ कहा नहीं, वो तो सर्वांतर्यामी है, लोगों के मनोभाव को जानते। इसीलिए गुरु महाराज जी वहां पर बोले देखो भगवान कितने दयालु है। क्या कर रहे हैं? बोलते इतना खर्चा करके, इतना समय निकाल के लोग परिक्रमा करने आया, व्रजरज उनके शरीर से बाहर ही रह जाएगा। भगवान ने कृपा करके इन छोटे छोटे कांटों के द्वारा उस व्रज रज को शरीर में भेज रहे हैं। कैसी दर्शन है? शुद्ध भक्त हो, प्रेमिक भक्त हो, उनका दर्शन ऐसा ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े बड़े कील है कि अंदर घुस गया, खून निकलता जा रहा है, एक्यूप्रेशर की तरह है। इतना तो लोग तो कर ही लेते हैं कई बार। तो ये तो कृपा है भगवान का, बिना प्रयास के वहां पर धाम के अंदर ऐसी सुविधा भगवान दे रहे हैं। लेकिन दर्शन किसको होता है? प्रेमिक भक्त को होता है। इसीलिए भगवान ऐसे ही भक्त के साथ में विलास करते हैं। जब हम ऐसे भक्तों के मध्य में जाएंगे तब जाकर के कृष्ण हमारे हो जाएंगे। श्री राधा जी क्या बोलती है? अंधेर हृदय मोहन मोर मन वृंदावन। मेरा जो मन है वही वृंदावन है। इसीलिए श्री राधिका के हृदय में कौन है? श्याम सुंदर है। श्री राधिका कौन है? स्वयं वृंदावन में है। और राधिका जी जहां पर है, श्री राधिका, उनके साथ उनकी सखियां हैं, उनकी सेवा करने वाली मंजरियां हैं, सबके सब वहां पर है। जो कोई भी वृंदावन में प्रवेश करता है वो कृष्ण का हुए बिना रह ही नहीं सकता है। इसीलिए बोला कि सावधान। क्या सावधान? देर मत करो, जल्दी जाओ। कहाँ जाना है? वो बोलते हैं गुरु वैष्णव भगवान के पाद पद्म में आश्रय लेकर उनकी आज्ञा को पालन करते हुए भगवान का सेवा की तरफ जाना है। कहने का मतलब वो है, अगर नहीं जाओगे तो विडंबना ये होगा कि तुम्हें संसार के होके रह जाओगे, बाद में संसार तुम्हें निगल लेगा। बोलते हैं संसार कूपम अति घोरम अगाधम। कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी महाराज बोल रहे। संसार कूपम, ये संसार रूपी जो कुआं अति घोरम, बहुत भयंकर है, अगाधम, इतना गहरा। संप्राप्य दुख शतसर्प समाप्तस्य, कितना दुख है उसके अंदर। सहस्रों सर्पों के द्वारा, विशेष सर्प के द्वारा उस कुएं के अंदर आदमी फंसा है और उसके अंदर पानी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सैकड़ों सांप पड़े हुए हैं। उस जहरीले सांप के बीच के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति है। जहां जहां मौका मिलता है वहां वहां डस रहे हैं। आदमी मर रहा है। ऐसी भयंकर स्थिति है संसार के अंदर।
बोलते हैं ऐसा है। इससे अगर बाहर निकलना चाहते हो तो वृंदावन भागो। मतलब है कि शुद्ध भक्तों के पाद पद्म में भागो। वृंदावन क्या है? भक्त का हृदय ही वृंदावन है। एक प्रेमिक भक्त का हृदय ही वृंदावन है और कुछ वृंदावन नहीं है। एक बात, इसलिए वृंदावन जो है सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है, वृंदावन भी सर्वत्र है। दर्शन करने का नेत्र चाहिए। वो दर्शन कैसे होगा? भक्तों को आश्रय लेने से होगा। जिन भक्तों के अंदर भगवान के प्रति एकांतिक प्रेम है, तो क्या दर्शन होगा? यही त्रिभंग रूप दर्शन होगा। उनके अधरों के ऊपर रखा हुआ वंशी का दर्शन होगा, उसके ध्वनि का दर्शन होगा कानों। और जितने भी अनर्थ हमारे जीवन के अंदर है वो सब अनर्थ ध्वंस हो जाए, आनंद होगा। वो बोलते हैं ऐसे दिव्य श्रीमूर्ति को जिसने भी दर्शन किया वो लौट के कभी घर नहीं जाता है। हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं होता, अपने आप ही वो घर भूल जाता है। अभी यमुनाचार्य जी महाराज राजा बन गए थे। उनके नाना जी जो कि श्रीनाथ मुनि, उनके मन में इच्छा हुआ कि यमुनाचार्य जो है वैराग्य का मार्ग ले। तो वो अपने शिष्य को बोलते मेरा इच्छा है यमुनाचार्य को जो है वैराग्य की शिक्षा मिले। वो बोला ठीक है गुरुदेव, आपका आज्ञा पालन करूंगा। यमुनाचार्य के पास आते हैं, वो एक लीला है, एक साग लेकर के आते हैं जिससे स्मरण शक्ति बढ़ता है। 2-3 महीना खिलाने के बाद जब बंद कर देते हैं, यमुनाचार्य को लगता है कि ये साग क्यों नहीं आ रहा। तब वो बुलाते हैं कि कौन है वो महात्मा जो ये साग लेकर के आते हैं। तब यमुनाचार्य उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद वो महात्मा उनसे कहते हैं कि आपके नाना जी ने आपके लिए बहुत संपत्ति रखा, वो आपको लेना होगा। राजा बना है, संपत्ति बोलते ही इच्छा होगा कि जाके ले लो। अब रास्ते में गीता जी का श्लोक और शास्त्रों का श्लोक सब बोल रहे हैं और भगवान का स्तुति कर रहे हैं, भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद यमुनाचार्य उस महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं। सुनते ही, क्योंकि वो भक्त है, सुनते ही भक्त संग का इतना प्रभाव है, महिमा है। गिर के बोलते मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और बोलते नहीं, तुमको तो संपत्ति लेना पड़ेगा। तो बोलते मुझे नहीं चाहिए कोई संपत्ति, नहीं लेना पड़ेगा बोल के जबरदस्ती लेकर के आते हैं। रंगनाथ जी का सेवा उनको प्रदान करते हैं। ऐसा यही है वो संपत्ति जो तुम्हारे नाना जी का इच्छा था कि तुम संभालो इसको। सब कुछ छोड़कर वैरागी होकर यत्याश्रम में प्रवेश करके वहां पर भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित। इसलिए बोलते हैं जो उनका दर्शन करता है, दर्शन कैसे होता है, कौन से होता है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परम गुरु महाराज जी को यही बात कहते हैं। परम गुरु जी से पूछते हैं प्रथम मिलन में, आप मायापुर आए? बोले हाँ। दर्शन किया? परम गुरु जी ने बोला दर्शन तो किया लेकिन हुआ कि नहीं पता नहीं। तब प्रभुपाद जी उनसे कह रहे हैं दर्शन कैसे होता है? बोलते कान से होता है, ये आंखों से नहीं होता है। इसीलिए जब भक्तों के मुख से भगवान का दिव्य कीर्तन निरंतर श्रवण करते रहेंगे तब ही भगवान के प्रति हमारा अनुराग प्रबल होगा। और जो अनुराग भगवान के प्रति हमारा प्रबल होगा
उसके बाद भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु को पाने की अभिलाषा नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति कभी भी भगवत पाद पद्म से दूर नहीं जा सकता। एक संसारी व्यक्ति, एक गृही व्यक्ति, मतलब गृहमेधी व्यक्ति, गृहासक्त व्यक्ति का वो आसक्ति ध्वंस हो जाएगा। मैं ही ये शरीर हूं, इस तरह के भाव वाला, उसका सब कुछ ध्वंस हो जाएगा, वो भगवान का हो जाएगा। यही विशेषता है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं भगवत पाद पद्म का आश्रय लेना, हरिनाम का आश्रय लेना, हरिभक्तों का आश्रय लेना। परमाराध्य गुरु महाराज जी चैतन्य चरितामृत की ये बात को हमेशा बोलते रहते हैं। ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। तीनेर स्मरणे है विघ्न विनाश, अनायास पाए निज वांछित पूरा। जब हमारा विघ्न का विनाश होगा, ध्वंस होगा सारे विघ्नों का, हमारे वांछनीय वस्तु केवल कृष्ण होते हैं। उसके पूर्व यद्यपि हमारे वांछनीय संसार हो सकता है, ये ध्वंस कैसे होंगे? गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, उन तीनों का स्मरण करने से ये ध्वंस होगा। उनके स्मरण में क्या है? भगवान का दिव्य नाम, भगवान का भक्ति, उनका सेवा, उनका प्रेम है। और जहां पर उनका भक्ति और प्रेम है वही वृंदावन। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर अपना मंगल चाहते हो, भक्तों के पास में जाओ, उसी से तुम्हारा फायदा होगा। जय राधे श्याम, हरे कृष्ण।